हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट पर। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जो है वॉइस। वॉइस बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो भी हम कन्वर्जेशन करते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, ऑल आर रिटन इन वॉइस। मोस्टली जो हेडलाइंस होती हैं इन न्यूज़पेपर दैट आर रिटन इन पैसिव वॉइस। अब वी आर टॉकिंग अबाउट वॉइस एंड व्हाट इज वॉइस। वॉइस हैज टू टाइप। वॉइस हैज टू टाइप्स। वन इज एक्टिव वॉइस, and second is passive voice, in active voice in which action is performed by in active voice in active voice action is performed by a person और we can say that in other words, दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि एक्टिव वॉइस क्या होता है। एक्टिव वॉइस ए फॉर्म ऑफ वर्ब की वो फॉर्म होती है in which subject is a person or thing performing the action and which can take direct object। देखें एक्टिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस को हम जो दो शब्दों में कह सकते हैं, एक्शन इज परफॉर्म्ड बाय पर्सन। जब पर्सन जो है एक्शन परफॉर्म करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्टिव वॉइस। और दूसरी फॉर्म हम क्या कह सकते हैं, दूसरी जो टाइप है इसका, ए फॉर्म ऑफ वर्ब की एक फॉर्म है। यूं हम कह सकते हैं सेट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब, सेट ऑफ फॉर्म्स ऑफ वर्ब या वर्ब्स फॉर्म इन विच सब्जेक्ट इज ए पर्सन। सब्जेक्ट या तो एक पर्सन होगा और एक थिंग होगी। परफॉर्मिंग द एक्शन, क्या करेंगे, एक्शन को परफॉर्म करेंगे। इन एंड विच कैन टेक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नेसेसरी होगा। और वो क्या है, एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन इज डन बाय द पर्सन और ए थिंग। नाउ वी सी द एग्जांपल। The writer writes a letter. Listen. This is subject. This is verb. And this is object. Which object? Direct object. इसमें क्या होगा, एक subject होगा, एक verb होगी और एक direct object होगा। और वो किसमें, एक्टिव वॉइस में। Now we are talking about, अब हम बात करेंगे किसकी, पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस क्या होता है, देखिए पैसिव वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या होगी, ए फॉर्म ऑफ वर्ब, ए फॉर्म ऑफ वर्ब इन विच सब्जेक्ट undergoes the action of a verb, जिसमें क्या होगा, सब्जेक्ट undergoes, उसके जो वर्ब के जो है वो क्या है, सब्जेक्ट उसके undergoes होगा। तो उसमें क्या है, कैसे हम कहेंगे, जब कार्य तो किया जाएगा किसके द्वारा, सब्जेक्ट द्वारा, बट जो मेन सब्जेक्ट है वो हमारा किस रूप में होगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। जैसे हम कह सकते हैं लाइक दैट ए लेटर
is written by the writer. Written by the writer. Listen, this is our subject now. This is verb and object. Now subject is a writer. He is performing here as a object. देखो यहाँ पर था तो सब्जेक्ट मेन कौन है, वर्क कौन कर रहा है, एक्शन कौन कर रहा है, एक्शन इज डन बाय द राइटर, एक्शन जो है वो राइटर द्वारा की जा रही है, लेकिन यहाँ पर वो क्या बन गया, हमारा सब्जेक्ट बन गया। तो अब हम करते हैं, सबसे पहले जो है हमारे टेंस होते हैं, टेंस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, पैसिव को करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहला हम जो टेंस करेंगे जिसमें वॉइस बनाएंगे उसके, वो है प्रेजेंट सिंपल और इंडेफिनिट टेंस। अब देखें एक्टिव एक्टिव की बात करें, एक्टिव वॉइस में तो इसका जो स्ट्रक्चर है, जो एफर्मेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और यहां कह सकते हैं सब्जेक्ट, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ईएस या एस और ऑब्जेक्ट। दो स्ट्रक्चर रहते हैं। एस और ईएस कब लगता है, जब सब्जेक्ट हमारा क्या रहता है, सिंगुलर, हम टेंस के टॉपिक में कर चुके हैं, वी हैव डिस्कस्ड। और जब इसी फॉर्म को हम बनाएंगे पैसिव वॉइस, क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस, तो तब हमारा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या बन जाएगा, दैट ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। अब जो हमारी ये वर्ब है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वो क्या बन जाएगी, हमारी थर्ड फॉर्म। अब देखिए, देखना हमें ये है कि हमारा क्या है, प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, तो हम यहां पर रखेंगे इज एम आर, सब्जेक्ट इज एम आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट। अब प्रीपोजिशन की बजाय हम बाय लिख सकते हैं, लेकिन एवरी वर्ब डज नॉट एक्सेप्ट प्रीपोजिशन बाय, दे एक्सेप्ट एट, ऑन, एटसेट्रा। अब लेट्स सी द एग्जांपल देखते हैं। तो एग्जांपल है, दे सरप्राइज मी। दिस इज इन एक्टिव फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस है हमारा, जिसमें क्या है, सब्जेक्ट है, वर्ब है मेन और ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट को हम क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, आई, ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का, इसमें से एम का। वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सरप्राइज्ड, क्या बन जाएगी, सरप्राइज्ड बाय। दे जो है, दे सब्जेक्टिव रूप है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप क्या रहेगा, देम, क्या रहेगा, देम। अब देखो, आई जो ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट, मी जो ऑब्जेक्ट था, आई बन गया हमारा सब्जेक्ट, और दे हमारा सब्जेक्ट था और देम बन गया हमारा ऑब्जेक्ट। एक्शन जो है वो कर तो यही रहे हैं, लेकिन अब जो है अंडरगोस एक्शन है। नेक्स्ट हम करते हैं, द पोइट कंपोजेज ए पोयम, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, किस फॉर्म में, एक्टिव फॉर्म में। एक्टिव वॉइस है ये हमारा, एक्टिव वॉइस। अगर हम इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस, तो पैसिव वॉइस में क्या रहेगा, ए पोयम हमारी यहां पर आ जाएगी, पोयम सिंगुलर है तो क्या आएगा, इज, पोयम इज कंपोज्ड बाय द पोइट। ये होगा हमारा प्रीपोजिशन, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, ये प्रीपोजिशन और ये हमारा हुआ ऑब्जेक्ट। तो इसको हम चेंज कैसे करते हैं, सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो हम इज एम आर लगाते हैं, मेन वर्ब ऑलवेज क्या बन जाती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म।
पैसिव में मेन वर्ब हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाती है, चाहे वो सेकंड फॉर्म हो चाहे वो आईएनजी हो। अब करते हैं हम प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव एग्जांपल। तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में एक्टिव में क्या रहता है, उसमें रहते हैं डू और डज। जब भी हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस का, कौन सा, नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट होगा, डू और डज होगा। डू का हम यूज करते हैं प्लूरल और आई के साथ, और डज का यूज सिंगुलर के साथ। प्लस में नोट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। कब रहेगा ये, जब होगा एक्टिव वॉइस। क्या होगा ये, एक्टिव वॉइस। अब इसको बनाते हैं पैसिव वॉइस। क्या बनाएंगे हम, पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, यूं उल्टे हो जाएंगे। तो सब्जेक्ट होगा, डू डज जो है ये डू डज है, ये क्या बन जाएंगे, इज एम आर। डू डज हमारे क्या बन जाएंगे, इज एम आर। नोट नोट रहेगा। अब वर्ब की मैंने कहा था फर्स्ट फॉर्म हो चाहे सेकंड फॉर्म हो चाहे आईएनजी हो, वो थर्ड फॉर्म बन जाती है। तो फर्स्ट फॉर्म हमारी जो वो क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म। प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट। तो देखते हैं इसके एग्जांपल। ही डज नॉट ईट एन एप्पल। एन एप्पल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। एन एप्पल हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब एप्पल सब्जेक्ट बना, डू डज को हमने क्या बनाना है, इज एम आर। तो जो डू डज है वो क्या है, सिंगुलर है, तो क्या बन जाएगा, इज। इज नॉट वर्ब की ये फर्स्ट फॉर्म है, क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म। तो क्या बनाएंगे, ईटन बाय। ही सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम, बाय हिम। अगला देखते हैं हम एग्जांपल। अगला एग्जांपल है दे डू नॉट इनवाइट मी। दे डू नॉट इनवाइट मी, ये हमारा क्या, सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। आई के साथ क्या यूज करते हैं हम, एम। तो डू की जगह पर क्या आ जाएगा, एम। आई एम नॉट। थर्ड फॉर्म होगी इनवाइटेड। थर्ड फॉर्म इज इनवाइटेड। इनवाइटेड बाय देम। देम इज अवर सब्जेक्ट, हियर इट बिकम ऑब्जेक्ट। तो वी कैन से दैट आई एम नॉट इज इनवाइटेड, आई एम नॉट इनवाइटेड बाय देम। ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना, and subject become object. Do does change in is mr. Do does किसमें change हुए, is mr. And first form become third form. First form become third form. This is happen in negative sentence. ये कब होता है, when we have negative sentence in present simple tense. अब हम करते हैं बात अगले स्ट्रक्चर की, that is called interrogative sentence. जिसको क्या कहते हैं हम, interrogative sentence. तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, जब हम एक्टिव बनाते हैं, हमने टेंस के पार्ट में कर चुके हैं कि एक्टिव में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब भी हम एक्टिव बनाएंगे तो हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी पहले। इंटेरोगेटिव सेंटेंस चाहे एक्टिव का हो चाहे पैसिव का, तो इंटेरोगेटिव में सब्जेक्ट से वर्ब पहले ही आती है। तो सब्जेक्ट वर्ब रहेगी हमारी डू और डज। वर्ब इज डू और डज। सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। स्ट्रक्चर तो वही है, हमने आगे पीछे कर दिया। ये कब है, जब हम बनाएंगे एक्टिव वॉइस। क्या बनाएंगे हम, एक्टिव वॉइस। व्हेन वी चेंज इट इन पैसिव वॉइस, जब हम इसे किसमें चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, देन सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। बट डू डज चेंज हो जाएंगे। डू डज चेंज इन इज एम आर। डू डज चेंज इन इज एम आर। डू डज किसमें चेंज होंगे, इज एम आर में। प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, प्लस प्रीपोजिशन, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, प्लस क्वेश्चन मार्क। लाइक दैट
हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल। लेट्स सी द एग्जाम्पल। डू यू लाइक टी? डू यू लाइक टी? सी, डू ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज मेन वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट। टी जो है वो हमारा क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। टी बिकम सब्जेक्ट। डू डज किस में चेंज होंगे? इज एमआर में। यानी इज एमआर में कहां रखना है? डू डज की जगह पर। और डू डज कहां है? बिफोर सब्जेक्ट, तो देन वी आर पुट बिफोर सब्जेक्ट, यानी टी से हम पहले रख देंगे सब्जेक्ट से पहले। तो टी क्या हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके आगे क्या लगा देंगे? इज। इज टी। लाइक की थर्ड फॉर्म क्या है? लाइक्ड। बाय यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है? यू। यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है? यू। अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट है डज शी मेक कॉफी? डज शी मेक कॉफी? दिस इज अवर सब्जेक्ट, दिस इज अवर ऑब्जेक्ट, दिस इज हेल्पिंग वर्ब, दिस इज मेन वर्ब। सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। तो देखते हैं कॉफी क्या है? सिंगुलर है, तो कॉफी के साथ क्या आएगा? इज। इज कॉफी। इज किसकी जगह पर आया? डज की जगह पर। इज किसकी जगह पर आया? डज की जगह पर। इज कॉफी। थर्ड फॉर्म क्या रहेगी मेक की? मेड बाय हर। बाय हर। देखो शी का शी सब्जेक्ट होती है, तो ऑब्जेक्ट क्या रहता है इसका? हर। व्हेन वी चेंज इंटेरोगेटिव सेंटेंस इन पैसिव, देन डू डज इज चेंज इन पैसिव फॉर्म is MR. Subject become object, so verb first form become third form. Preposition and object. Do you like tea? Do you like tea? Then tea is a singular that we use is. Is tea liked by you? In this sentence, does she make coffee? Coffee is singular, coffee singular है. Then coffee is become come with coffee. Is coffee made by her? It is our interrogative sentence. Then we use interrogative negative sentence. Change interrogative negative sentence. Interrogative negative sentence in which interrogative negative sentence. Structure in active voice. Active voice में इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा? Do, does प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। व्हेन वी चेंज इट इन पैसिव, पैसिव में चेंज करेंगे, देन इट बिकम डू डज बिकम इज एम आर। सब्जेक्ट बिकम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट नोट वर्ब फर्स्ट फॉर्म चेंज इन थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन plus object and question mark. Let's see the example. Do you not know me? Do you not know me? This is our subject, this is our object. Become object, object become subject. तो me हमारा क्या बन जाएगा? I subject. And with I we use am. Do the change in is MR, then I has am. Then am I not, third form is known to you. अब to जो है ये known जो है, known के साथ to आता है, by नहीं आता. That we are called always preposition comes in passive voice, not by, not singular by, not by. Then we see other example. Does she not write a letter? Write a letter. This is subject, this is object. Object becomes subject. Letter is a singular, then we use is. Is a letter. Is a letter not writes the third form. Write की third form क्या है? Written by her. she का ऑब्जेक्ट क्या होता है? her. Let's see it again.
Interrogative negative, do does subject plus not plus verbs first form. When then it is in active voice. जब हम active form में होता है then we change passive voice. Passive में subject become object, object become subject. Always everyone know that. But do does change in is MR and first form become third form. Then we use preposition, then object. See, do you not know me? Do helping verb, you subject, not adverb. Subject verb and object me becomes I as a subject. उसमें am उसके साथ यूज होगा, not known to me. known है, known not take by, it take to. That's why I said preposition. उसके बाद है does she not write a letter. She become object and it's change in her और letter become our subject. Is letter, letter के साथ जो है is आएगा क्यों सिंगुलर है. Is letter not written by her. This is our topic, first topic of voice, which is present simple tense and present indefinite tense. How we change it? कैसे हम present simple tense को active voice से passive voice में change करते हैं. ये हमारा आज का टॉपिक था. अगर आपको कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप कमेंट करें. आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अस.